हेलो। आज अपन सीबीएसई की 3.3 और आरबीएसई की जो मिसलेनियस विविध बच रही है हमारी, उसको करने से पहले दो टॉपिक समझेंगे अपन। एक तो सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा एक चीज समझना कि आगे हम तभी पढ़ पाएंगे जब दोनों टॉपिक समझ पाएंगे, क्योंकि आगे जो आने वाले आपके बीच बीच में 2-3 क्वेश्चन है तो वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो और इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले एक और टॉपिक होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे तो मैं ये आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ये एक वीडियो में मैंने बता चुका हूँ इसको पूरे अच्छे से, पर फिर भी अपन एक बार यहाँ पर इसको अच्छे से देख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो अपन को, जैसे ये मान लो 1 2 3 4 5 6, जैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और आप देख लीजिए। तो ए मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4 5 6, इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है मुझे। ये इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं परिवर्ती मैट्रिक्स, परिवर्ती मैट्रिक्स, ठीक है ना। ए की पावर टी, इसको ए की पावर टी से भी दिखाते हैं और ए डैश से भी दिखाते हैं, जैसे आपके इच्छा हो। करना क्या होता है बेसिकली, आप इतना सा समझना कि कोई मैट्रिक्स की जो रो होती है ना, रो, ये रो, इस रो को चेंज कर दो आप कॉलम में, इसकी रो को पहले में चेंज कर दो कॉलम में, फिर ये 3 4 और ये 5 6, मतलब क्या किया अपन ने, रो को क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। या फिर उल्टा बोल लो कि जैसे ये कॉलम था, इस कॉलम को पहले में चेंज कर दिया अपन ने रो में, ये कॉलम था इसको पहले में चेंज कर दिया अपन ने कॉलम में। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई से भी और कोई मैट्रिक्स ले लो, जैसे मान लो ये ए 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, ए की पावर टी। कैसे निकालेंगे, इसकी रो कितनी है 1 और 2, इसको पहले में कन्वर्ट कर दो कॉलम में 1 और 2। इसकी फिर वापस दूसरी रो कितनी है 3 और 4, इसको कॉलम में चेंज कर दो 3 और 4। ये लो साहब क्या निकल गई, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बस यहाँ एक चीज समझना, जैसे मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर कितना है कि 3 तो रो है 2 कॉलम है। यहां देखो 2 तो रो है और कॉलम कितने हैं 3, तो जस्ट ऑर्डर क्या हो जाता है इसमें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ चेंज हो गया। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, वो का वही रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ रहे हो ना, या तो 2 इंटू 2 की हो, या 3 इंटू 3 की हो, या 4 इंटू 4 की हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है सारी की सारी, तो इसी मैट्रिक्स में तो ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन जो दूसरी मैट्रिक्स होगी बिना स्क्वायर वाली मैट्रिक्स, उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये होती है हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए सममित मैट्रिक्स की बात करता हूं पहले मैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बहुत अच्छे से समझना। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड ए की पावर टी इज इक्वल टू ए, बस यहाँ ये चीज समझनी है आप लोगों को कि ए की पावर टी किसके इक्वल होनी चाहिए, ए के। अगर ऐसा होता है ए की पावर टी यानी ए का ट्रांसपोज किया मैंने, तो वो ए के इक्वल है, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए को अपन क्या बोलेंगे, सममित मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो याद रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद भी, परिवर्तित करने के बाद भी अगर वो की वही मैट्रिक्स आ रही है मेरे पास, तो पक्की बात है उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझना। तो एग्जांपल में मान लो एक मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं, ये ए, तो मानते हैं मैट्रिक्स देखो क्या है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मैंने इसका ट्रांसपोज किया, यानी ए की पावर टी, उसको ए की पावर टी लिखो या ए डैश लिखो, बात एक ही होती है। अब ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करना है मतलब ट्रांसपोज कैसे करेंगे अपन, इसको परिवर्तित कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, रो को काय में चेंज कर देना है कॉलम में, तो इस रो को काय में चेंज कर दो कॉलम में। ये 1 2 3 क्या क्या अपन ने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर इस रो को इसको भी कॉलम में चेंज करो, तो 2 3 1, और इस रो को भी काय में चेंज कर दो, कॉलम में चेंज कर दो, तो 3 1 2, ठीक है। अब यहां देखो कि क्या ए और ए की पावर टी दोनों इक्वल आ रही है क्या, देखो 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2, बिल्कुल सेम आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, ए किसके इक्वल आ गया, ए की पावर टी के। हमने यही तो बोला था कि अगर ए की पावर टी ए के इक्वल आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, मतलब सममित मैट्रिक्स कहेंगे। यानी अगर ए मैट्रिक्स कोई उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स। और इसमें एक चीज और समझना आप ध्यान से, कि जैसे ये वाले 2 की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात, इस वाले 2 की। ये वाला 2 कहां आ गया, यहाँ अपन ने कहा था ये वाला 2 यहाँ आ गया। तो देखो इसका अगर मैं नंबर बताऊं आप लोगों को, तो इसका जो ऑर्डर था वो क्या था, A 1 2, पहली रो और दूसरा कॉलम। लेकिन यहाँ कितना था, यहाँ था दूसरा रो और पहली कॉलम। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता, जो रो होती है ना ये इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में इस तरह से। जैसे मान लो ये वाला 3 था, ये कहाँ आ गया था, यहाँ आ गया था,
तो इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो क्या ऑर्डर था इसका? ऑर्डर 1 3। इसका कितना है? 3 1। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना। और जब मैं बात करूंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, विषम सममित मैट्रिक्स की, तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। वो कैसे आएगा हम समझते हैं, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है समझना। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस का है, बस यहाँ एक ही चीज याद रखनी है आपको। फिर ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस का ए आ रहा है तो कौन सी हो जाएगी फिर? ये विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। और आपकी क्या हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखना, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, क्या होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स? विषम सममित मैट्रिक्स क्या होगी कि एक मैट्रिक्स ए है वही स्क्वायर मैट्रिक्स। बस याद रखना, मैट्रिक्स होनी कैसी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए। एंड ए की पावर टी इजिकल टू क्या? माइनस ए की पावर टी किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस ए के। तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे? इसको सिमेट्रिक मैट्रिक बोलेंगे, मतलब विषम सममित मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आप समझना ध्यान से बात को। एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। जैसे मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स ली ए, जैसे मान लो मैंने ले ली 0 -3 -1 3 0 -5 और 1 5 0। ठीक है, अब समझना ध्यान से आप ये मैट्रिक्स। और याद रखना एक बात, जब हमेशा जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी ना, उसका जो ये होगा ना डायगोनल, ये हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना। और रीजन की कैसे होगा सब मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। आगे समझो, अभी तो केवल बस ये है ना। अब ए इज इक्वल टू कहते रखा है अपन को, ये मैट्रिक्स दे रखी है, मेरे को निकालना है इसका ट्रांसपोज। तो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो क्या करना है? ट्रांसपोज निकालना है तो रो को क्या में चेंज कर दो? कॉलम में। ये रो रही, इसको क्या में चेंज कर दो? कॉलम में। 0 -3 -1। फिर दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज करो, 3 0 -5। इसको भी कॉलम में चेंज करो, 1 5 0। क्लियर है। अब एक चीज समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना आप बात को ना। ये ए की पावर टी थी, ये आई ये। अब मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं। अब ये पहली बार हुआ है कि सर माइनस कॉमन ले रहे हो। बात समझना एक मिनट के लिए। मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैंने इसको 2 से 2 किया, कितनी हो गई? 2 4 6 8। क्लियर। चलो मैं कहूं आपसे कि मेरे को यहां से 2 कॉमन लेना है, मैंने 2 कॉमन लिया, तो मैं हर एक एलिमेंट से लूंगा ना, क्योंकि देखो इंटू भी मैंने हर एक एलिमेंट में किया था। तो जब मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा तो यहां से भी लूंगा, तो यहाँ बचा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यानी वापस वही आ गया ना। तो जब मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो मैं एवरी एलिमेंट से ले रहा हूं। तो ऐसे मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूंगा, ए की पावर टी इज इक्वल टू मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो मैं हर एक एलिमेंट से लूंगा। तो यहाँ तो 0 का 0 रहेगा, ये 3 का में चेंज हो जाएगा माइनस में, ये 1 का में चेंज हो जाएगा माइनस में। यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो का में चेंज हो जाएगा प्लस में, ये 0, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो ए की पावर टी ट्रांसपोज किया माइनस, ये क्या है क्या? देखो बिल्कुल मैचिंग मैचिंग आ रहा है, यानी ये क्या है? ए। तो इसका ट्रांसपोज करने पर क्या आया? माइनस ए। इसका ट्रांसपोज करने पर क्या आया? माइनस ए। पिछले वाले का ट्रांसपोज किया था अपन ने तो क्या आया था? ए। तो इसको परिवर्तित करने पर तो माइनस का ए आया, उसको परिवर्तित करने पर प्लस का ए आया था। प्लस का ए आया था मतलब वो कौन सा था? सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक। इसको करने पर माइनस का ए आया, मतलब ये कौन सी मैट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक मतलब ए की पावर टी इज इक्वल टू ए, सममित मैट्रिक। एक होती है विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए की पावर टी इज इक्वल टू माइनस का ए। दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अपन देखिए थ्योरम है हमारे पास। एक थ्योरम क्या है? अच्छी थ्योरम है, समझना। थ्योरम समझोगे तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आएंगे आप लोगों को। कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स है ए विथ रियल नंबर एलिमेंट, तो उसके जो एलिमेंट है सारे रियल नंबर हैं, तो उसके लिए प्रूफ करना है क्या? कि ए प्लस ए डैश या फिर वही ए प्लस ए की पावर टी इज अ सिमेट्रिक, क्यों सिमेट्रिक होगी, और ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी समझना कि अगर कोई ए मैट्रिक्स, कोई ए वर्गाव्यू है, वर्गाव्यू मतलब समझिए कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स है तथा उसके सभी अवयव क्या है? वास्तविक है, मतलब सारे जो एलिमेंट होंगे वास्तविक है। ये वही समझने वाली ज्यादा बातें हैं। मेंस क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए की पावर टी या फिर ए प्लस ए डैश क्या होगा? सममित होगा, और ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा। कैसे होगा? इस थ्योरम को अपन एक एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने एक ए लिया, ठीक है, अपन ए ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, 2x2 की लेता हूं मैं, 1 5 6 7। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इसका एडेश निकाला कि एडेश निकालो, तो चलो बताओ क्या होगा? रो को क्या में चेंज कर दो? कॉलम में। तो 1 5,
6 7। क्लियर यहां तक? देखो बात समझना बहुत ध्यान से। a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक यानी सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स, ठीक है ना। मेरे को बताना है कि मतलब ए मैट्रिक्स में मैं जब ए डैश मैट्रिक्स को जोड़ूं तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी, इन दोनों को जोड़ने से जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी? सिमेट्रिक। मतलब कैसी बनेगी? सममित। अब सममित क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है आपको पता है कि जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस वही आ जाए। तो देखते हैं, तो a प्लस ए डैश करते हैं अपन, इन दोनों को ऐड करते हैं। करो ऐड, क्या आएगा देखें, 1 और 1 कितना 2, 5 और 6 कितना 11, 6 और 5 कितना 11, 7 और 7 कितना 14। ये आई मैट्रिक्स। बोलो आई, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक है क्या? मुझे बताओ आप। a प्लस ए डैश क्या सिमेट्रिक मैट्रिक है क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है कि जिसको मैं ट्रांसपोज कर दूं, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, चलो समझना आप ध्यान से। इसको मान लो मैंने सी माना, 2 मिनट के लिए मान लो, इसका मैंने ट्रांसपोज किया, मतलब इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया, तो इस रो को क्या में चेंज कर दो, कॉलम में चेंज कर दो, इस रो को क्या में चेंज कर दो, कॉलम में चेंज कर दो, क्या वो की वही मैट्रिक्स आएगी क्या? आ गई। मतलब a प्लस ए डैश क्या है? सिमेट्रिक है या नहीं है ना? तो इसको मैं क्या बोल दूं? सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है। अब मैंने निकालना है a माइनस ए की पावर t, a माइनस ए की पावर t, यानी इसमें से इसको माइनस करो। तो देखो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया माइनस का 1, 6 में से 5 गया प्लस का 1, ठीक है। 6 में से 7 गया, सॉरी 7 में से 7 गया 0। ये मैट्रिक्स है यहां पर। क्या ये इसकी सिमेट्रिक है क्या? तो चेक करते, इसको मान लो 2 मिनट के लिए डी मानो। इसकी सिमेट्रिक क्या होती है कि इसका जब मैं ट्रांसपोज करूं तो माइनस का ये मैट्रिक्स आनी चाहिए, माइनस बाहर आना चाहिए और ये मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो देखते हैं, देखिए मैंने डी निकाला, इसको डी मान लो 2 मिनट के लिए। इस मैट्रिक्स को क्या मान लिया? डी मान लिया। मैंने डी डैश निकालना है। क्या निकालना है? डी डैश, या फिर डी की पावर टी निकालना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो डी डैश निकालो, तो 0, ये कहां जाएगा? नीचे। ये तो ट्रांसपोज कर रहे हैं अपन, और ये 1 0। अब क्या करना है? यहां से माइनस लेना है, माइनस लो कॉमन, तो यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ +1 और यहाँ 0। तो ये और ये मैट्रिक्स आएगी, देखो सेम। ये डी था तो ये क्या आया? माइनस डी। आप समझ रहे हो ना? डी डैश इज इक्वल टू क्या है? माइनस का डी। मतलब ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं? देखो ये इसके इक्वल आ रही, पर बाहर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। और ये थ्योरम हमारी यहीं पर क्या हो गई? प्रूफ हो गई। देखो अपनी अगली जो थ्योरम है वो क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल नंबर एंट्रीज कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स को कोई सी आपकी जमेज हो, उस एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब दोनों का सम करने पर क्या आ जाएगी? एक मैट्रिक्स आ जाएगी। या एक मैट्रिक्स को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, उसमें से एक तो क्या होगा? इसकी सिमेट्रिक और एक क्या होगा? सिमेट्रिक। मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग आव्यूह, यानी प्रत्येक कोई सी भी मैट्रिक्स ले लो, उसको एक तो सममित, उसी एक को ही सममित और विषम सममित आव्यूह में के योग में क्या कर सकते हैं? अपन व्यक्त कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। इस बात का मतलब आप समझ चुके हैं ना कि एक मैट्रिक्स को अपन को डिवाइड करना है सिमेट्रिक मैट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स। देखो समझना, कोई मैट्रिक्स मान लो ये ए, ठीक है। चलो मुझे बताओ a प्लस ए डैश क्या होगी? अपन ने पढ़ा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सममित मैट्रिक्स होती है। चलो फिर आगे चलो, मैंने आपसे पूछा कि चलो मुझे बताओ a माइनस ए डैश ये क्या होगी? तो आप बोलोगे इसकी सिमेट्रिक होगी, विषम सममित होगी। अभी अपन पढ़ के निपटे, ठीक है। अब समझो, मैंने इसको हाफ से इंटू कर दिया, इसको भी हाफ से इंटू कर दिया, मतलब मैट्रिक्स को हाफ से इंटू करते हैं। मैट्रिक्स में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। मैट्रिक्स चेंज होगी पर सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो चलो आप मुझे एक बात समझाओ, इधर समझना, आप इतना समझदार तो आप खुद भी हो, इसको सोल्व करो इस बात को। ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाफ ए और हाफ ए, आधा ए और आधा ए। इधर भी देखो, हाफ ए डैश हाफ ए डैश। इधर तो हाफ ए डैश पॉजिटिव है, लेकिन इधर हाफ ए डैश क्या है? नेगेटिव। तो हाफ ए डैश से हाफ ए डैश कैंसिल हो जाएगा। इधर आधा ए और आधा ए, तो आधा किलो और आधा किलो क्या हो जाएगा? पूरा किलो, मतलब ए। आधा ए और आधा ए पूरा ए, तो एक इक्वल आया गया आया। बस याद रखना, हमारे लिए यही चीज हमारे काम आएगी। कब? जब भी क्वेश्चन बोलेगा वो कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक करो, मतलब सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स में उसको क्या करो? आप योग के रूप में व्यक्त करो। तो अपन को कैसे करना है? हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। एक एग्जाम्पल मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक यानी सममित, और ये विषम सममित, इसकी सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से,
तो ये तो सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने जैसे ए लिया 2 4 6 8, ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए। चलो इसका एडेश क्या होगा ये भी समझते हैं अपन। तो इसका एडेश क्या होगा, ये रो काय में चली जाएगी कॉलम में 6 और ये 8, ये एडेश आ गया। 2 4 तो यूं हो गया, 6 और 8 यूं हो गया। क्लियर है यहां तक। अब देखो अपन बात करते हैं, अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश, यानी एक बार तो दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। तो देखो इसको देखो ध्यान से, a प्लस ए डैश क्या आ रहा है, चलो यही कर देते हैं अपन 1/2 a प्लस ए डैश, दोनों को जोड़ो 2 और 2 4, यहां 10 आ गया, 10 आ गया, 16 आ गया, ठीक है। चलो इधर देखो, यहां क्या करना है अपने को, दोनों को माइनस करना है। कितना आया, 0 आया, माइनस का 2 आया, फिर ये माइनस सॉरी यहाँ पॉजिटिव 2 आएगा और यहाँ कितना आएगा 16 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। अब समझना ध्यान से। और मैंने आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल 0 होते हैं, ठीक है। चलो इधर समझो, अभी समझना, या तो आप डायरेक्ट मान लो ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर आपको इसे नहीं समझना तो चलो 2 से डिवाइड करना तो डिवाइड भी कर दो। 1/2 है ना, करो 4 से 2, कितना आएगा 2, यहाँ कितना 5, यहाँ 5, यहाँ 8। इधर भी देखो 0 -1 1 और 0। देखो ये तो हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक यानी सममित, और ये विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। कैसे, सोचो ये वही मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक को उठाओ आप तो 2 5 5 8। चलो इसका ट्रांसपोज करो, इसको परिवर्तित करो, रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज, इसको भी इस रो को कॉलम में चेंज, इस रो को भी कॉलम में चेंज, 5 8। देखो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल आई क्या, आ गई ना, तो मतलब कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। रही बात इस मैट्रिक्स की, इस वाली मैट्रिक्स को देखो 0 -1 1 और 0। इस मैट्रिक्स को देखो, इसको मान लो कुछ भी मान लो, जैसे मान लो इसको मान लिया मैंने एक्स मैट्रिक्स मान लिया, ट्रांसपोज करते हैं इसका, ये ट्रांसपोज करते हैं, क्या आएगा 0, यहाँ आया -1, यहाँ आया 1 और यहाँ आया 0, ये होगा। इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। चलो माइनस कॉमन ले लो यहां से, क्या आएगा 0 -1 पॉजिटिव 1 0 माइनस, ये क्या है, ये यही तो है, देखो बिल्कुल सेम, ये माइनस का x, तो माइनस आ गया मतलब कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित, और डायरेक्ट ऐसे का ऐसे आ गया पॉजिटिव में, तो सिमेट्रिक यानी सममित मैट्रिक्स। यानी ये जो मैट्रिक्स है कौन सी वाली, ए जो मैंने मानी थी शुरू में, क्या मानी थी 2 4 6 8, वो किसके इक्वल आई, इन दोनों के सम के इक्वल आई। चाहो तो आप सम कर लो, 2 और 0 कितना होगा 2 4 यानी 5 प्लस -1, 5 में से -1 गया तो कितना आया 4, 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 0 8। तो इसी मैट्रिक्स को मैंने दो मैट्रिक्स में ब्रेक किया, उन दोनों मैट्रिक्स में से एक तो है सिमेट्रिक, एक है स्क्यू सिमेट्रिक, एक तो है सममित और एक है विषम सममित। तो बात समझ आएगी ना, एक मैट्रिक को दो मैट्रिक्स में चेंज करना है, जिसमें से एक तो क्या होगी सिमेट्रिक, एक क्या होगी विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो कैसे ब्रेक करेंगे, बाय दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन सीबीएसई की 3.3 करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे अपन। ओके बाय।